मज़ीद मालूमात के लिए न्यूज़ लाइन 16 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। ఇది బర్త్ సర్టిఫికేట్, ఇది మార్క్ లిస్టు, ఇది పాస్పోర్ట్, దీనికైనా బర్త్ మీకు ఇంపార్టెంట్ ఆధారా? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शफीउल्लाह शेख। न्यूज़ लाइन 16 में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, जैसे कि शहर कड़पा में बहुत गर्माहट से कॉरपोरेशन इलेक्शंस चल रहे हैं और जेडपीटीसी एमपीटीसी के भी इलेक्शंस के नॉमिनेशंस चल रहे हैं। जैसे कि कल के दिन यानी कि बरोज़ हफ्ते के दिन शहर कड़पा में जुमा के दिन ही एमआईएम पार्टी के जानिब से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमआईएम के वालिदा साहब ने नॉमिनेशन डाला था कि वक्कलपेट, जो कि शहर कड़पा का वक्कलपेट अगाड़ी इस डिवीज़न से उन्होंने नॉमिनेशन भरा था। लेकिन बरोज़ हफ्ते के दिन इनको विड्रॉ करने के लिए और इसके अंदर कुछ गलतियां होने के वजह से निकाल दिया गया और हम सब ने सोशल मीडिया में देखा गया जिस तरीके से एमआईएम पार्टी के कड़पा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली साहब को किस तरीके से पुलिस वालों ने वहां से घसीटते हुए लेके गए और इनके साथ क्या क्या किया। आइए उनसे ही तफसीलात से मालूमात करते हैं कि क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली भाई साहब, जो कि कल हमने सबने देखा कि आप रिटर्निंग ऑफिसर से बात कर रहे थे और ऊंची आवाज़ से मैं बात कर रहे थे, क्या ऐसी वजह थी कि आपको इस तरीके का हंगामा करना पड़ा और पुलिस क्यों आपको ले जाना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल स्कूटनी थी, हम लोग जो है 37 डिवीज़न में नॉमिनेशन डाला था। मेरी वालिदा ने, वालिदा का हम लोग 4 बच्चे हैं। अगर एक्ट जो है इलेक्शन एक्ट जो 1995 में जो आया था, 4 बच्चों, अगर 2 बच्चे 95 के बाद जो भी 2 बच्चे हैं वही क्वालिफाइड होंगे, अगर 3-4 है तो नॉट क्वालिफाइड होंगे। तो मेरे अपोजिशन कैंडिडेट वाईएसआर का जो बसवराज बोल के जो है उसने एक पिटीशन लिखा कि ऑब्जेक्शन है, इनको 4 बच्चे हैं बोल के। तो ऑब्जेक्शन में 96 मेरे छोटे भाई का जो है डेट ऑफ बर्थ 96 है बोलकर बताया गया उसने लेटर में। तो मैं साबित करा कि मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ जो है 94, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की थी उसमें 94 है, 10th की मार्क लिस्ट है उसमें 94 है, पासपोर्ट जो है उसमें 94 है। तो मैडम ने कहा कि आधार दिखाओ, आधार में भी जो है 92 है। आधार तो प्रूफ नहीं होता है डेट ऑफ बर्थ का, आधार में करेक्शंस रहते हैं, 92 है। अगर मैं मैडम को कहा मैडम आप आधार भी लीजिए तो 92 का है, बर्थ लीजिए या पासपोर्ट लीजिए या 10th की मार्क लिस्ट लीजिए, ये सब 94 के है, आप कौन सा भी लीजिए मैं एक्सेप्ट हो सकता हूँ इसमें बोल के बताने पर मैडम ने कहा कि ऑब्जेक्शन वो रूट, हम लोग एप्लीकेशन नॉमिनेशन फॉर्म जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं बोल के सुबह में 12 बजे बोल दी गई मैडम ने, आरओ मैडम ने। बोलने के बाद फिर पेंडिंग रखा गया उसको। पेंडिंग रखने के बाद जो मेरा अपोजिशन कैंडिडेट जो है वाईएसआर का बसवराज जो है मिनिस्टरों से, कॉरपोरेशन कमिश्नर से और दीगर ऑफिसरों से, पुलिस से फ़ोन कराकर मैडम को हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट करो बोलकर बताया गया। मैं जाने के बाद फिर मैडम से पूछा किस वजह से आप रिजेक्ट करेंगे, तो बोलते हैं कि आधार में ऐसा है इसमें ऐसा है। मैं बोला आधार में होगा तो 96 होगा तो आप डाउटफुल है बोलकर रिजेक्ट कर सकते हैं, आधार में भी 92 है, पासपोर्ट में 94 है, बर्थ सर्टिफिकेट में 94 है, 10th की मार्क लिस्ट में 94 है। तो फिर मैंने कलेक्टर साहब से बात की, कलेक्टर साहब ने कहा हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट और मार्क लिस्ट के ऊपर ही हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, आधार नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो बात मैंने मैडम से कही गई, मैडम आप पूछिए। मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली, मैडम को फुल पैसा दिया गया कि कौन से भी कैंडिडेट को रिजेक्ट करो, सिर्फ वाईएसआर के रखना है, बाकी के सबको रिजेक्ट करना है। तो मैंने नहीं माना, मैंने कहा कि सीबीआई को मैं केस दूंगा, ये लेके जाके मैं एप्लीकेशन फॉर्म मेरे को रिजेक्ट करने का रीज़न दिखा के मैं सीबीआई में डालूंगा, सीबीआई को आपको केस दूंगा, आपको किसके किसके कॉल आए, किसके किसके नंबर से कॉल आए, क्या क्या रिकॉर्ड हुई आपकी, आप कितना पैसा लिए। तो उसके बाद फिर टाइम लिया गया, मेरे को अरेस्ट कराया गया। अरेस्ट करने के बाद मैडम ने टाइम लेकर फिर एक नोटरी लेकर एक्सेप्ट कर दिया गया मेरा एप्लीकेशन। अभी हम लोग 37 डिवीज़न से कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ रहे हैं कड़पा में। मैं ये बताना चाहता हूँ कड़पा की आवाम को, मेरे को धमकियाँ दिया जा रहे हैं कि केसेस बुक करेंगे, फंसाएंगे तुमको और केसेस में फंसाएंगे, तुम विड्रॉल कर दो, पैसे देंगे बोलकर। मैं कड़पा की आवाम से यही बताऊँगा
कि हम लोग वाईएसआर पार्टी को एमएलए इलेक्शन में साथ दिया गया, खुलकर हम लोग साथ दिए गए हैं। अब इस इलेक्शन में हमें ये लोग फंसा रहे हैं। इलेक्शन लड़िए भाई, आप इलेक्शन लड़के जीतिए, कैंडिडेट को जिताइए। आपको आवाम क्या चाहती है देखिए, आप वोट डालती है नहीं डालती है वो आपके इसमें। अगर आप अच्छे काम करे होंगे यहाँ तो आपको ज़रूर जिताएंगे वहाँ पे। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को हराएगी वहाँ की आवाम। आपको डर क्यों है, मेरे अपोजिशन को डर क्यों है, इतना डर के हिसाब से क्यों जा रहे हैं? इलेक्शन लड़िए आप। कड़पा में क्या चल रहा है, धमकियाँ दे रहे हैं, हाँ इलेक्शन नहीं लड़ना है, जो भी है दे देंगे बोलकर। मैं ड्रॉप होने वाला नहीं हूँ। अगर 49 डिविजन्स भी ड्रॉप हो जाएंगे तो एक वार्ड आपको मुझे देना ही पड़ेगा, आवाम फैसला करेगी इसका। अली भाई, जैसे कि कल हमने देखा कई इंडिपेंडेंट्स माफ़ कीजिए इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स को भी धमका कर उनको अपनी गाड़ियों में ले जाकर उनको विड्रॉ करने के पर मजबूर कर दिए गए, उनके रिजेक्ट्स कर दिए। क्या ये वार वन साइड होगा, ऐसा कुछ लगता है आपको? हाँ ज़रूर है, वो विड्रॉल कर रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए बिक रहे हैं। हम लोग तो पैसों के लिए बिकने वाले नहीं हैं। हम लोग लड़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, हम कौम की खिदमत करने आए हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। आप देखें, कल मेरा वीडियो वायरल हो रहा है, मैं जैसे बात कर रहा हूँ, पुलिस मेरे को कैसे हिसाब से ले गई। अरे मैं लीडर हूँ एक, मेरी वालिदैन जो है कैंडिडेट है नॉमिनेशन में, कॉरपोरेटर कैंडिडेट है, तो मेरी वालिदैन के इसमें मैं जाके बात करा, उसमें गलत क्या है साबित करो। उसके पास अल्फाज नहीं है, मैडम के पास बोल नहीं सकती है मैडम, प्रेशर है उसको। मैं बोला सीबीआई को केस देता हूँ तो उसको कांपनी शुरू हो गई। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी और वाईएसआर की बहुत क्लोज दोस्ती थी, क्या वो दोस्ती आप पे भारी पड़ गई है इस बार? दोस्ती है, रहेगी इंशाल्लाह। इलेक्शन की तरह है। मैं सियासत में हूँ, मेरा हिसाब ऐसा है कि 4 साल 11 महीने मिलकर रहेंगे, 1 महीना पार्टी को देंगे। 1 महीना पार्टी का इलेक्शन है, पार्टी के लिए हम लोग काम करेंगे। मैं 15-20 वार्डों में 50 वार्डों में नहीं डाला, मैं डाला हूँ सिर्फ 1 वार्ड में। क्यों? 1 वार्ड हम ना आना है, वो वार्ड में हम लोग काम करे हैं, अच्छा नाम है हमारा। और इसमें मुझे बदनाम किया जा रहा है कि इसके ऊपर कैसे से ऐसा किया वैसा किया। मैं पहले भी बोला हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम है तो साबित कराइए, कोई भी हो, चाहे वो गली का बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, मेरे पास आइए, साबित कराइए, मैं सर झुकाने के लिए तैयार हूँ। बे इल्ज़ाम मेरे ऊपर पहले भी इल्ज़ाम लगाए हैं, अभी भी इल्ज़ाम लगाकर मुझे फंसाएंगे। मैं कड़पा की और मेरे 37 डिवीज़न की आवाम से, मुसलमानों से और हिंदू भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को वोट ना दीजिए, हम लोग को एमआईएम का साथ दीजिए भारी मेजॉरिटी से। आप देखिए, अगर इलेक्शन चलाए लोग 1500 से 2000 की मेजॉरिटी से हम लोग जीतेंगे। तो अली भाई, क्या वाईसीपी को डर है जो सीएए और एनपीआर को लेते हुए कुछ कहीं उनका जो स्टेटमेंट नहीं आया कि हम एनपीआर पुराने फॉर्मेट में करेंगे, इसको रद्द करेंगे, उनका डर, ये उनके दिलों में ऐसा डर है कि वो हारने के लिए ये सब कामें कर रहे हैं? उनका डर होगा, मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो 1 हफ्ते से कैनवासिंग कैंपेनिंग कर रहा हूँ वार्ड में। जो बोल रहे हैं आवाम, जो पब्लिक बोल रही है, वो मुझे मालूम है क्या बोल रही है बोल के। अगर आप लोग काम कर रहे हैं, आपका कैंडिडेट वहाँ पे काम करा है अच्छा, तो आपको डर किस बात का है भाई? आप लड़िए यहाँ पे इलेक्शन, आप पैसा खर्चा करिए। मेरे को ऑफर क्यों दे रहे हैं आप? 10 लाख देंगे, 15 लाख देंगे, 12 लाख देंगे। आप पब्लिक के लिए खर्चा करिए। अगर आप काम कर रहे रहते तो पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, फ्री में वोट पड़ेंगे आपको। क्या आपको पूरा यकीन है कि 37 डिवीज़न से जो आपकी वालिदा चुनाव में खड़े हैं, क्या वो इंशाल्लाह जीत पाएंगे? इंशाल्लाह हम लोग 1500 से 2000 की मेजॉरिटी से जीतेंगे। पूरी आवाम, मुसलमान और हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं। कैंडिडेट को ऐसे गालियां दे रहे, वो लोग उसको आने नहीं दे रहे। ये लोग जाके पैसे में खरीद रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं कि ऐसा ये ऐसा है वैसा है। साबित कराए, मैं मेरे अपोजिशन कैंडिडेट को ही बोल रहा हूँ, मैं साबित करा लो, तुम साबित करा के आओ मेरे पास, मैं सर झुकाने के लिए तैयार हूं। अगर कोई मैं गलत काम कर रहा हूं तो मैं अभी भी ये बोल रहा हूं, मेरे ऊपर अगर इलेक्शन के पहले मेरे ऊपर केसेस लगाएंगे या कुछ धमकी देंगे या मुझे उठाकर किडनैप कर रखेंगे, तो ये पुलिस की और अपोजिशन वालों की चाल रहेगी। मैं कड़पा की आवाम से बोलता हूँ, ये इलेक्शन मेरा नहीं है, ये सारे 50 वार्डों का इलेक्शन रहेगा। ये इलेक्शन आप चलाइए। अली साहब, अगर मान लीजिए कि आपकी वालिदा जीत जाती हैं इस इलेक्शन में, तो नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा? जो कि
तरक्की को लेते हुए आपके डिवीज़न में आप क्या क्या करने वाले हैं? आप देखिए, अगर मेरी डिवीज़न में हम लोग जीतेंगे तो मैं हर एक डिवीज़न में, हर एक वार्ड रहेगी, हाँ मिनरल वाटर का लगाऊंगा। ड्रेनेज के प्रॉब्लम्स है, पानी घरों में नहीं जा रहा है, पाइपों का प्रॉब्लम है, कोई पकड़ने वाला नहीं, आके पूछने वाला नहीं है उनको। लीडर, मैं कैंपेनिंग के लिए गया हूँ पर तो लेडीज आकर मेरे को पूछ रहे हैं, भाई पेंशन कट दिए, हमारे राशन कार्ड कर दिए, घरों के लिए अप्लाई करे, वो नहीं आ रहे हैं। वही का लीडर, आप ही का लीडर मुसलमानों को घर दिलाकर YSR कॉलोनी में एक पहाड़ के पास गूंते में भेज दिया, सबको गूंते में डाल दिया मुसलमानों को। वो लोग, उनके पास गुनादी बनने के लिए भी पैसा नहीं है, तो उनके पास पैसा नहीं तो दूसरों को दे दिया वो लोग, ये कराकर। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है अफसर खां कॉलोनी में, अगाड़ी में या वक्कलपेट में हो, नया घर कोई भी मुसलमान या हिंदू भाई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो ये TPO को बोल के या सिटी प्लानर को बोल के वहाँ पे आदमी को भेज देता है, भेज के बोलता है कि इनके पास पैसा वसूल करो, प्लानिंग है या नहीं है बोल के। फिर उन्हीं से सेटिंग करके 20,000 लेना, 2,000 रुपये ऑफिसर को देना, बाकी का पैसा ये ले रहा है। ये आवाम जानती है, मैं नहीं जानता हूँ। तुम गलत अफवाहें मेरे ऊपर उठाने से कोई फूल रख के नहीं जा रहा है, सबको मालूम है हकीकत। अगर हम लोग गलत करें तो मैं ऑफिस में नहीं बैठता, मैं बिजनेसेस नहीं चलाता, मैं छपके फिरता, मैं गाउन छोड़ के भाग जाता। मैं गलत नहीं हूँ, मैं यहाँ पर बैठ के हूँ, मेरी ऑफिस में, MIM ऑफिस में मैं बैठा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ मैं आवाम के लिए। तो अली साहब, आखिर में ये बताएं कि आप शहर कड़पा की आवाम को क्या बताना चाहते हैं और किसको वोट देना चाहते हैं? अगर 37 में तो आपकी वालिदा खड़े हैं तो बेशक आपकी वालिदा के वोट डालने के लिए आप अपील करेंगे, तो दूसरे डिवीज़नों में जो उम्मीदवार खड़े हैं क्या उनके लिए? मैं कौन सी भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कैंडिडेट को देखिए, आप कैंडिडेट जो काम करने वाला है उसे वोट दीजिए। मैं कौन सी भी पार्टी को इसको दो वोट बोल के नहीं बोलूँगा। कैंडिडेट सही है तो उसको वोट दीजिए। अगर मेरी वार्ड में मैं गलत हूँ तो मुझे वोट ना दीजिए। मैं सही हूँ, अपोजिशन गलत है तो मुझे वोट देकर जिताइए आप, इंशाल्लाह और भी तरक्की करूंगा मैं। आप देख चुके हैं, पहले भी 10 साल वो कारपोरेटर रहा है, कुछ काम, कुछ डेवलपमेंट हुआ है, वो आवाम जानती है। अगर हमारे आने से वार्ड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो बेशक 37 डिवीज़न की पब्लिक जो है हमें वोट देकर जिताएगी, ये मुझे यकीन है। फिर भी मेरी एक अपील है कड़पे वालों से, अगर खुदा ना खास्ता इलेक्शन के पहले मुझे उठाया गया तो ये इलेक्शन पूरे कड़पा के भाई, मेरे भाई लोग चलाएंगे ये इलेक्शन। ये वार्ड का इलेक्शन जो है कड़पा के पूरे मुसलमान भाई, हिंदू भाई मिलकर चलाएंगे इस वार्ड का इलेक्शन। खाली मैं पूरे वार्डों का नहीं बोल रहा हूँ, 37 डिवीज़न का इलेक्शन मेरे भाई लोग चलाएंगे, ये मुझे यकीन है। मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, कोई भी आप पीछे मत हटिए, हम लोग आपके साथ है बोलकर मुझे फ़ोन कॉल आ रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं हैं, मैं कामयाब होऊंगा, भारी मेजॉरिटी से होऊंगा इस वार्ड में इंशाल्लाह। नाज़रीन, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख चुके हैं, शहर कड़पा के MIM प्रेसिडेंट मोहम्मद अली साहब का बयान, जो कि उनकी वालिदा 37 डिवीज़न जो वक्कलपेट और अगाड़ी और दीगर इलाकों में आता है, वहाँ पर कैंडिडेट के जैसा खड़े हैं, कॉरपोरेटर कैंडिडेट के जैसा, जैसे कि बरोज़ हफ्ते के दिन किस तरीके का हंगामा हुआ था और कुछ डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं बोलकर रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है पूरे तरीके से सही थे और जब क्लैरिफाई करने के बाद फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। और इस बार जो कि शहर कड़पा का कॉरपोरेशन इलेक्शन में 37 डिवीज़न से MIM पार्टी के जानिब से कैंडिडेट खड़े हुए हैं और मोहम्मद अली साहब का ये कहना है कि जो पिछले 10 साल से जो यहाँ के कॉरपोरेटर थे किसी तरीके का डेवलपमेंट नहीं करे, जहाँ पर लेते हुए ड्रेनेज का सवाल हो या फिर वाटर लाइन पाइपिंग का हो या दीगर मसले हो, कहीं पर भी सॉल्व नहीं किए गए। इंशाल्लाह अगर MIM पार्टी यहाँ पर जीती जाती है तो सबसे पहले हर वो चौरास्ते पर वाटर प्लांट लगाए जाएंगे, मिनरल वाटर प्लांट फ्री में, और दीगर जो मसाइल हैं जैसे कि ड्रेनेज का हो या फिर पाइपलाइनिंग का हो या फिर जगहों का हो, कोई भी मसला हो तो वो खुद चलकर वो आगे चलकर इस काम को अंजाम करेंगे, जो कि मसले हैं उसको मसाइलों को हल करेंगे। आप देखते रहें न्यूज़ लाइन 16 कड़पा।